हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पोइट्री का सेकेंड चैप्टर है। जिस टाइप से हमने पिछले क्लास में आपको बताया और पढ़ाया उसी टाइप से आपको आज भी ये क्लास ली जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक लाइन है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया इतनी बड़ी आपको दिखती है उतनी बड़ी हो नहीं है नहीं, और आप अकेले हो। अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं गाना होता है। ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए, यानी खुद के लिए गाना है ना। खुद के लिए कोई गाता है क्या? आपको ऐसा लगता होगा, है ना। चलिए तो हम आगे देखेंगे कभी क्या कहते हैं। अभी ये जो चैप्टर हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गाना गाना। इस चैप्टर के राइटर है वाल्ट विटमैन साहब, है ना, जो उनका पिक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को किसने लिखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे वाल्ट विटमैन। ठीक है। वाज बोर्न इन अमेरिका, यानी वाल्ट विटमैन का जन्म कहां पे हुआ? अमेरिका में। इन 1819 यानी 1819 ईस्वी में। ही इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, यानी वाल्ट विटमैन साहब को क्या कहा जाता है? पीपुल्स पोएट कहा जाता है। एंड ऑल्सो द फादर ऑफ फ्री वर्स, यानी वाल्ट विटमैन साहब को क्या कहा जाता है? पीपुल्स पोएट यानी जन कवि भी कहा जाता है और फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर, कारपेंटर यानी कि बढ़ई, यानी वाल्ट विटमैन बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे बिफोर हीज 12th बर्थडे। यानी वाल्ट विटमैन बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए 12 साल से पहले ही वो कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिए। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, वो प्रिंटर के रूप में भी काम किए, टीचर के रूप में भी काम किए, एंड एडिटर संपादक के रूप में भी काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वार इन 1861। देखो बच्चे, यानी वो प्रिंटर का भी काम किए, टीचर का भी काम किए, एडिटर का भी काम किए, और 1861 ईस्वी में जिस समय अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वो वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किए थे। ठीक है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, यानी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण में लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को कब पब्लिश किया गया? 1855 ईस्वी में। ड्रम टैप्स को कब पब्लिश किया गया? 1866 ईस्वी में। तो यहां पे आपको कई क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होंगे लीव्स ऑफ ग्रास को के राइटर कौन है? तो वाल्ट विटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास को कब पब्लिश किया गया? 1855 में। ड्रम टैप्स के राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन। ड्रम टैप्स को कब पब्लिश की गई? तो 1866 में। ही डाइड इन, यानी उनकी मृत्यु 1892 यानी 1892 ईस्वी में हुई। ये अभी हमने पढ़ा अबाउट राइटर। अब यहीं से क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन डिड वाल्ट विटमैन बॉर्न, वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? तो 1819 यानी 1819 ईस्वी को। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कब हुई? 1892 यानी 1892 ईस्वी को।
नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, यानी पीपुल्स पोएट यानी जन कवि किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा बच्चे? वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, यानी किसे फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है? तो आंसर हमारा होगा वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट, वाल्ट व्हिटमैन also worked as a ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी सिविल वार के समय वाल्ट व्हिटमैन किस रूप में काम किए थे? तो आंसर हो जाएगा वॉलंटियर नर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? लीव्स ऑफ ग्रास को किस साल में पब्लिश की गई? तो 1855 यानी 1855 ईस्वी को। नेक्स्ट, ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप्स को कब पब्लिश की गई? तो 1866 यानी कि 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट, हु इज सेड टू बी द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, वाल्ट व्हिटमैन कहां से बिलोंग करते बच्चे? अमेरिका। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले कवि कौन थे? तो वाल्ट व्हिटमैन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में अबाउट राइटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो हम अब बात करेंगे बच्चे चैप्टर के थीम के बारे में, उसके विषय वस्तु के बारे में। चलिए, इस चैप्टर का थीम क्या है देख लीजिए। इस चैप्टर का थीम है, कहता है द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो केंद्र बिंदु है, इज डैट वी शुड आइडेंटिफाई द रियल सेल्फ इन ऑल ऑफ अस, यानी हम में से सभी को, ठीक है, खुद की पहचान करनी चाहिए, खुद की पहचान करनी चाहिए कि तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंस है, तुम क्या हो, है ना? केवल भाग दौड़ के जिंदगी में भागने और दौड़ने से कुछ नहीं होता है ना? तुम्हें खुद की पहचान करनी चाहिए। एंड रियलाइज आवर कनेक्शन विद नेचर एंड द यूनिवर्स, और हमें एक और चीज को रियलाइज करनी चाहिए कि हमारा जो संबंध है, मनुष्य का जो संबंध है प्रकृति के साथ और ब्रह्मांड के साथ जो संबंध है, उस रिलेशन को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, यानी उसे भी हमें रियलाइज करना चाहिए। दिस पोएम मेनली टॉक्स अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, यानी जो कविता है मेनली रूप से सेल्फ डिस्कवरी, यानी खुद की खोज, तुम क्या हो, है ना? ये इसी के बारे में चैप्टर है। ठीक है बच्चे, चलिए, और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर जो है 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करती है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको हम लोग कहते हैं वैश्विक भाईचारा, है नहीं, यानी हम लोगों को भाईचारे के बंधन से बंधे रहना चाहिए, कवि का ये कहना है। सेकेंड है सेल्फ आइडेंटिफाई, यानी खुद की पहचान, और तीसरा है रिलेशन विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ हमारा जो रिलेशन है, संबंध है ना? यही 3 टॉपिक पे इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, इसको इस चैप्टर में भी मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने इमेज दे दिया ताकि बच्चे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, जैसे आप 3 घंटे का पिक्चर देखते हो, है ना, तो आपको याद रहता है एक एक बातें, लेकिन वही 1 घंटे आप क्लास करते हो तो याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको एक इमेज देख करके एक ड्रामा एक अलग टाइप से दिया जाता है ताकि बच्चे को याद रहता है। तो मैंने आपको इमेज दिया ताकि आपको याद करने में
आसान हो जाए आपके लिए। चलिए, कवि कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद के लिए जश्न मनाता हूं, खुद के लिए इंजॉय करता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, खुद के लिए भी गाना गाता हूं, खुद के लिए गाना भी गाता हूं। यानी मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद के लिए गाना गाता हूं, खुद के लिए इंजॉय करता हूं, खुद के लिए जश्न मनाता हूं। चलिए, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानते हो, जो मैं सोचता हूं वो तुम भी सोचते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी जिस कण से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उसी कण से तुम्हारा भी निर्माण हुआ है। तो फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिस कण से मेरा निर्माण हुआ है शरीर का, है ना, जिस कण से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उसी कण से तुम्हारे भी शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है ना। हमने यहां पे नीचे दे दिया एटम बिलोंग्स टू मी का अर्थ है वह कण जिससे कवि का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट कहता है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखो बच्चे, यहां पे लोफ, लोफ से ही बना है लोफर, ये शब्द आप लोग तो सुने होंगे, लोफर, है ना। वैसे बच्चे जो कोई काम नहीं करता, इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है ना, तो उसे कहते हैं देखो ये बड़ी लोफर आदमी है, कोई काम का नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम, लोफर कहते हैं। समझ में आया बच्चे? तो वही लोफ बना क्या चीज से है, लोफर क्या चीज से बना है, लोफ से बना है। तो कभी कहता है लोफ, मैं उधर उधर भटकता रहता हूं बिना काम का, है ना। एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आओ तुम भी मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करो, है ना। यानी मुझे कुछ सोचना नहीं विशेष, है ना, मैं अपने लिए समय निकालता हूं, इधर उधर भटकता रहता हूं, है कि नहीं, और अपने आत्मा को क्या करता हूं, इनवाइट करता हूं, ना कुछ करते हुए समय को बिताता हूं। आई लीन, मैं आराम करता हूं, एंड आई लोफ एट माई ईज, अपनी सहूलियत से, है ना। कभी कहता है मैं आराम करता हूं, यानी मैं खुद के लिए भी समय निकालता हूं कुछ आराम करने के लिए, एंड लोफ एट माई ईज, और मैं अपनी सहूलियत से घूमता हूं, भटकता हूं, जहां मन हुआ वहां चले गए, है कि नहीं, अपनी सहूलियत से। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं बैठकर, है ना, समर ग्रास को का अवलोकन करता हूं, समर ग्रास का अवलोकन करता हूं। देख रहे हो कितना मस्ती में है, एकदम कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ है, गाना सुन रहा है कि नहीं। तो कभी कहता है मैं समर ग्रास जो होता है गर्मी के मौसम में, तो देखते हैं सूखा हुआ जो घास होता है उसके ऊपर जो सिरे पे जो नुकीला जो निकला हुआ था घास का, उसी को कहते हैं स्पीयर, है ना, यानी घास के ऊपरी नुकीले भाग को कहते हैं स्पीयर। तो कभी कहता है ना, कि मैं कुछ न करते हुए समय बिताता हूं, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं कि आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर एंजॉय करो, है कि नहीं। मैं आराम करता हूं और मैं अपने सहूलियत के अनुसार, है ना, समय बिताता हूं, और एक समर ग्रास को क्या करता हूं, उसका अवलोकन करता हूं। चलिए, इस लाइन में कवि अपनी देशभक्ति को बताते हुए, है ना, इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं माई टंग, मेरा जीव, है ना, मेरा जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का एक एक कतरा, एक एक कण, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ऑयल दिस एयर, यानी कभी अपनी देशभक्ति को यहां पे प्रेजेंट करते हुए अमेरिका के, है ना, कहता है कि देखो मेरा जुबान, है ना, मेरा जीवा, मेरे शरीर का एक एक ब्लड, है ना, एक, है ना, ब्लड का एक एक कतरा यहीं के, यानी अमेरिका के मिट्टी से बना है और अमेरिका के हवा से बना है। ठीक है बच्चे, चलिए
कहता है बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहीं पे मेरे माता पिता भी जन्म लिए हैं। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, यानी उनके भी माता पिता यही जन्म लिए हैं। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, यानी उनके माता पिता भी यही जन्म लिए हैं। यानी मेरे माता पिता भी यही जन्म लिए, मेरे माता पिता के माता पिता भी यही जन्म लिए, और उनके भी माता पिता यही जन्म लिए। यानी ये जो अमेरिका है हमारा मातृभूमि है, सारे के सारे मेरे मेंबर, फैमिली मेंबर यहीं पे जन्म लिए हैं, कहीं और जन्म नहीं लिया। नेक्स्ट कहता है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, यानी अभी मैं, कभी कहता है कि अभी मैं 37 ईयर्स का हूं। अभी मैं कितने साल का हूं? 37 ईयर्स का हूं। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं ये आशा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं स्वस्थ रहूं। देखो कभी का फिटनेस देख रहे हो, 37 ईयर्स का है ना, एक्सरसाइज कर रहा है ना। तो कभी कहता है कि अभी मैं 37 साल का हूं, लेकिन हेल्थ मेरा बिल्कुल क्या है? परफेक्ट है, और मैं ये आशा करता हूं कि मरने तक मैं बिल्कुल इसी प्रकार से स्वस्थ रहूं, क्योंकि एक दिन भी बीमार होकर मरना उन्हें पसंद नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहता है कभी क्रीड्स एंड स्कूल इन ओबेयंस, है ना। ओबेयंस का मतलब होता है ठहराव भी होता है या छोड़ देना भी होता है। क्या होता है? छोड़ देना। तो कहता है क्रीड्स। अब आपके माइंड में होगा क्रीड्स क्या है, तो धार्मिक मान्यताओं को क्या कहते हैं हम? क्रीड्स कहते हैं, है ना। स्कूल्स कहते हैं सिस्टम ऑफ थॉट, यानी अब सोचने का नजरिया, है ना, मनुष्य के सोचने का नजरिया। तो कभी यहां पे देख रहे हो अकेले, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है ना। चलिए, तो कभी कहता है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबेयंस। कभी कहता है कि देखो तुम कुछ समय के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दो, अपने विचारों को छोड़ दो, जो तुमने सीखा, जो तुमने देखा, उसको तुम कुछ समय के लिए छोड़ दो, है कि नहीं, भूल जाओ। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। सफिस्ड एट व्हाट दे आर, यानी कुछ समय के लिए आपको यह करना है कि तुम्हारी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, तुम्हारा सोच क्या था, तुम्हारा विचार क्या था, है ना, इसको कुछ समय के लिए तुम भूल जाओ, है ना। और ऐसे आकर के जो है ना एंजॉय करो थोड़ा सा खुद, मतलब अकेले में, भीड़ में नहीं, अकेले में। देख रहे हो अकेले बैग पैक किया निकल गया, ठीक है। बट नेवर फॉरगोटेन, देखो कभी यहां पे कहता है, देखो लेकिन नेवर फॉरगोटेन, लेकिन हमेशा के लिए उसे मत भूलो, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं और अपने विचारों को तुम हमेशा के लिए मत भूलो, लेकिन हां कुछ समय के लिए जब तुम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, सबको भूल जाओ, है ना, और अपने लिए समय निकालो। नेक्स्ट कभी कहता है आई हर्बर फॉर गुड और बैड, है ना, मैं अच्छी और बुरी दोनों चीजों को मानता हूं, अच्छी चीजों को भी मानता हूं, बुरी चीजों को भी मानता हूं। दुनिया में अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, है ना। कभी कहता है कि देखो मैं खुद को आज्ञा देता हूं, खुद को यह परमिशन देता हूं किसी भी कंडीशन में खुल के बोलने की, यानी मनुष्य को हर एक परिस्थिति में खुल के बोलना चाहिए, है ना। यानी ऐसा नहीं कि सामने कोई बड़ा व्यक्ति है तो कुछ ना बोले, ऐसा नहीं। जो सच है वो सच, जो झूठ है वो झूठ, यानी इंसान को इंसान तुम हो, और तुम खुल के बोल नहीं सकते हो, तो तुम में और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए कभी कहता है कि मैं खुद को परमिशन देता हूं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में खुल के बोलने की,
है ना। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी जिस प्रकार से प्राकृतिक नेचर जो है ना, अपने पथ पे चलते रहता है, उसी प्रकार से इंसान को भी, है ना, अपने पथ पे चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, है ना। तो कभी इस चैप्टर में एक चीज को आपको बताते हैं, जिंदगी का ये दौर है, भागना दौड़ना तो है, सबको दौड़ना है कि नहीं, लेकिन उस भाग दौड़ के चक्कर में खुद को नहीं पहचानना, खुद के लिए समय नहीं निकालना, ये समझदारी नहीं होगी। तो हर चीज करते हुए इंसान को खुद के लिए समय भी निकालना चाहिए, है कि नहीं। खुद के लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। एक सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत है, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो किस्मत में लिखा गया सो लिखा गया। ब्रह्मा की भी औकात नहीं है कि तुम्हारे लाइफ से कॉमा को भी हटा सके, तो भी टेंशन क्यों लेते हो। जो होना है सो होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो घबराने की बात नहीं है। हर चीज करते हुए लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वो समाप्त हुआ। अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो पढ़े हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हु हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को किसने लिखा है, तो आंसर होगा वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी कविताओं का एक कलेक्शन है, जो किसका है, तो आंसर हो जाएगा बच्चे वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन है किस चैप्टर से ली गई है, तो आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है बच्चे। चलिए, नेक्स्ट, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डॉट 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 फॉर हिमसेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में कवि खुद के लिए क्या करता है, तो सिंग्स, यानी कि गाना गाता है। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज द पोएट, कवि कितने साल का है, तो 37। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, वाल्ट विटमैन कहां से बिलोंग करता है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का थीम क्या है ना, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी सेक्शंस द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड। देखो बच्चे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को 52 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, 52 सेक्शंस। द लाइन आई नाउ 37 years old in perfect health begin इज फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड आई हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो, जो चैप्टर आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा, इसमें आई का यूज कितनी बार किया गया है, तो 7 टाइम्स किए गए हैं। एवरी एटम ऑफ डॉट 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 सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि प्रत्येक कतरा क्या चीज का पूरी मानव जाति में एक जैसा होता है, तो ब्लड। नेक्स्ट, द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डॉट 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 इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्कूल का मतलब इस चैप्टर में क्या है, तो सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कि विचार, सोच, है कि नहीं। नेक्स्ट, द पेरेंट्स ऑफ द पोएट बिलोंग टू, यानी जो कवि का जो पेरेंट्स है वो कहां से बिलोंग करते बच्चे, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका से।
नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डॉट डॉट डॉट, क्या है? तो एक फ्री वर्स है। नेक्स्ट, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज, यानी ओपनिंग सेक्शन, इस चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसका टाइटल क्या है, स्टार्ट क्या से होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अकॉर्डिंग जो स्पीकर यानी कवि जो है किसका ग्रेट लवर है? तो नेचर यानी प्रकृति का। नेक्स्ट, द पोएट इज नॉट डॉट 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 फ्रॉम अदर्स, कवि जो है ना दूसरों से क्या नहीं है? तो डिफरेंट। द पोएट वांट्स टू हैंग आउट विद, देखो कवि कहता है, यानी कवि किसके जैसा बनना चाहता है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा समर ग्रास। क्या बच्चे? समर ग्रास। देखो कवि जो है ना समर ग्रास की तरह बनना चाहता है, घास की तरह बनना चाहता है। देखो घास जो है ना अपने मर्जी का मालिक होता है, तो तुम्हारे मर्जी का मालिक नहीं है। आप कितना भी उसमें केमिकल डाल दो, खाद डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो अपनी मर्जी का मालिक है, तुम उसे रोक नहीं सकते हो। तो कभी उसी के जैसा बनना चाहता है, अपने मर्जी का मालिक, अपने मर्जी से जीना चाहता है, किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है कभी। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट, द पोएट हैज परमिटेड हिमसेल्फ टू स्पीक एट एवरी डॉट डॉट डॉट, कभी खुद को परमिट करता, आज्ञा देता है ना, बोलने का, है ना, एवरी क्या? हैजर्ड यानी प्रत्येक परिस्थिति में। नेक्स्ट, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई जो है वो कौन है? तो वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये किस चैप्टर से लिया गया है लाइन? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, द पोएट वांट्स टू बी हेल्दी टिल हीज, कभी मरना चाहता है ना, मतलब हेल्दी रहना चाहता है कब तक? तो मृत्यु तक। नेक्स्ट, द पोएम इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, है ना, हिमसेल्फ। पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए इंजॉय करता है, और खुद के लिए क्या करता है? गाता है, खुद के लिए यानी हिमसेल्फ। नेक्स्ट, द पोएट वांट्स टू बी डायनेमिक लाइक, है ना, वो गतिशील रहना चाहता है, किसके जैसा? है ना, तो नेचर के जैसा, प्रकृति के जैसा, यानी जिस प्रकार से प्रकृति अपने पथ पे लगातार चलती है उसी प्रकार कभी भी उसी अपने रास्ते पे निरंतर चलते रहना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, यानी स्पीकर का जो ब्लड है वो क्या चीज से बना है बच्चे? तो अमेरिकन सॉइल और एयर से। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू का यूज कितनी बार की गई है बच्चे? तो 2 बार, यानी कि ट्वाइस। नेक्स्ट, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व, पोएट जो है कभी क्या चीज को ऑब्जर्व करता है, क्या चीज का अवलोकन करता है? तो आंसर हो जाएगा अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, इस समर ग्रास के ऊपर नुकीले सिरे पे जो नुकीला सिरा होता है उसको ऑब्जर्व करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चे समरी का, और फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पैराग्राफ फर्स्ट कहता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लॉन्ग पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरे प्यारे बच्चों एक लॉन्ग पोएम है, क्योंकि इसमें टोटल 52 सेक्शंस हैं। रिटेन बाय वाल्ट विटमैन, जो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वो अमेरिकन पोएट थे। ही इज ऑल्सो सेड टू बी पीपुल्स पोएट, और उन्हें पीपुल्स पोएट यानी जन कवि भी कहा जाता है। इन दिस पोएम
ही हैज टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी इस कविता में कवि जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि वैश्विक जो भाईचारा है उसके बारे में बात करते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ ए स्पीच यानी बोलने की आजादी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पोएट सेज, कहते हैं दैट ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, वो खुद के लिए इंजॉय करते हैं, है ना, एंड सिंग हिमसेल्फ, खुद के लिए गाना गाते हैं। ही डजंट थिंक अनदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, वो ऐसा नहीं सोचते दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई भी उनसे डिफरेंट नहीं है, सब उन्हीं के जैसा है, ऐसा वो सोचते हैं। ही प्राउड टू बी एन अमेरिकन, और उसे अमेरिकन होने पे बहुत गर्व महसूस होता है। पैराग्राफ नंबर 3, While writing this poem, he is a healthy person of 37। जिस समय कवि इस चैप्टर को लिख रहे होते उस समय हेल्दी पर्सन रहते हैं, कितने साल के बच्चे, 37 ईयर्स के रहते हैं। होप्स, आशा करते हैं, विल रिमेन सो टिल हिज लास्ट ब्रीथ, और ऐसे ही स्वस्थ वो अपने अंतिम सांस तक रहना चाहते हैं। ही परमिट्स हिमसेल्फ, वो खुद को आज्ञा देते हैं, टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में खुद को बोलने का ये आज्ञा देता है। ही ऑल्सो बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, इन गुड और बैड, अच्छी और बुरी दोनों चीज पे वो विश्वास करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, है ना, बहुत ही जबरदस्त पोएम है, फ्रॉम वाल्ट विटमैन, इज इन विच ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट हिज विशेज एंड फ्रीडम ऑफ ए स्पीच, जिसमें उन्होंने खुल करके, है ना, यानी बोलने की आज़ादी के बारे में और अपनी इच्छा के बारे में बताए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, है ना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस जो मेरा चैनल है इंग्लिश बाय धीरू बाबा, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।